कि अगर अब की बार मोदी आ गया तो फिर चुनाव नहीं होगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। एक असल जवाब कीजिए, रोजगार के ऊपर करिए, महंगाई के ऊपर करिए। 2024 का मुद्दा मंदिर नहीं है। यूपी की सरकार जिम्मेदार नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करके फिर सुनूंगा। आपकी बात नहीं सुनूंगा, अपनी बात पूरी कर। ठीक है भैया। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। इस बार आप जो चुनाव में वोट देंगे वो आपका मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? सर मेन मुद्दा देश की तरक्की है। नहीं, हिंदू मुसलमान तो एक अलग बात है। देखो, हिंदू मुसलमान तो पहले करते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था कि देश के संसाधनों में पहला का मुसलमानों का है। नहीं, उन्होंने जैसे कि नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने झूठा बयान दिया था कि उन्होंने बोला अल्पसंख्यक SC ST OBC। पूरा पढ़ाई नहीं आपने। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। मनमोहन सिंह ने कहा था माइनॉरिटीज, विशेषकर मुसलमान, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज में सबका नाम लिया था। तो उसमें मुसलमान भी स्पेशल आए थे ना, विशेषकर मुसलमान आए थे ही आए थे। तो हिंदुओं में क्या कुछ टाइम गरीबी नहीं थे क्या? इस देश का नागरिक नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। हिंदू मुस्लिम सबसे सारे हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो की जा रही है वो क्या वो देती है देश के लिए? मंगलसूत्र जैसी चीजों पे आ रहे हैं। राहुल गांधी की माता जी ने राहुल गांधी जी की माता जी ने सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र पूरे देश को नौछावर कर दिया। उससे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भी हम सबसे पैसा इकट्ठा करके उनको देंगे जिनकी ज्यादा बच्चे हैं। आज मोदी जी ज्यादा बच्चे किसके हैं? मोदी जी को अपने आज मोदी जी को इधर आओ। हाँ जी, अरे एक मिनट रुको यार। इस बार एक मिनट, ये मैं पहले अपना सवाल लिख दूं। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र रख दिया। ठीक है जी, ये लोग 2 महीने से एक नैरेटिव चला रहे हैं विपक्ष वाले सारे कि अगर अब की बार मोदी आ गया तो फिर चुनाव नहीं होगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। एक मिनट, केवल संविधान को खत्म नहीं किया जाएगा। अरे एक मिनट भाई, बाबा साहब का संविधान, उसमें फ्लेवर देने के लिए और फिर उसमें ज्यादा फ्लेवर देने के लिए कह देते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि मोदी जी ने 1 महीना पहले भरे मंच पे कहा कि अगर बाबा साहब दोबारा जमीन पर आ जाएं तो भी संविधान को नहीं कोई बदल सकता। एक मिनट, यही सवाल आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बदलने की बात कहेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी को यह भी सोचना चाहिए। एक मिनट जी, एक मिनट जी, अरे भाई एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट। जब ये लोग, अरे भाई एक मिनट, जब ये लोग गलत नैरेटिव चला रहे हैं, देश की जनता के अंदर भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मैं पूछ, अरे भाई मैं 5 एग्जांपल दूंगा, संविधान खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे बात सुनो, एक करके मेरी बात पूरी बोलने दो। एक बार रुक जा। संविधान जो है कोई सड़क पे पड़ा हुआ खरबूजा या आम कोई उठा के ले जाएगा। लेकिन भाजपा के ही नेता ये बयान देते हैं कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। तमाम सांसद, लल्लू सिंह ने बोला संविधान बदल लेंगे हम। लल्लू सिंह ने बोला। एक मिनट, लल्लू सिंह, एक मिनट जी, एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, संविधान दे रहा हूँ भाई। चंडीगढ़ के अंदर जो हुआ उससे संविधान खत्म हुआ और 147 सांसदों को जो बर्खास्त किया गया, जो सस्पेंड करा गया, वो उससे संविधान को खतरा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी चुनी हुई सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दिया। अध्यादेश लाती नरेंद्र मोदी की सरकार, वो उस संविधान से छेड़छाड़ करती है। वो संविधान खतरे में नहीं है? अब बताइए मुझे, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का एग्जाम्पल दिया। मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे कैसे नहीं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव, ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसमें भ्रष्टाचार हुआ। एक मिनट जी, अरे एक मिनट, अरे भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई, अरे एक मिनट चुप रहना, एक मिनट। अब ये लोग हल्ला मचाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। वहां तो ईवीएम नहीं थी ना, ठप्पे लग रहे थे, साइन चल रहे थे तो पकड़े गए। अगर ईवीएम होते तो नहीं पकड़े जाते इनके हिसाब से। अरे एक मिनट भाई, अरे एक मिनट, ईवीएम में चंद्रचूड़ को क्यों हटाया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? अगर नरेंद्र मोदी के मन में काला नहीं था तो क्यों हटाया? एक मिनट जी, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। चंद्रचूड़ अगर अब हटाया तो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना कि देश के अंदर चुनाव केवल ईवीएम से होंगे, ठप्पे वाली साइड पे वापस नहीं जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगा तो उन्होंने फैसला दिया। अब ईवीएम पे कोई नहीं बोलेगा ना,
बात खत्म हो गई ईवीएम की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हाँ हैं, हम हैं कार्यकर्ता, अगर बैलेट पेपर से हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं, हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए खड़े हैं, आप बीजेपी के लिए खड़े हैं। इनमें और हमें फर्क ये है, ये बीजेपी के लिए खड़े हैं, हम देश के लिए खड़े हैं। हम देश के संविधान बचाने के लिए और गांधी की विचारधारा चलेगा, गोडसे की विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जी, इनका संविधान बचाने का तरीका देख लो। इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में 65 सरकारों को बदल दिया था। अपने 12 साल के कार्यकाल में उसने 65 सरकारें बदली। एक मिनट, अब 1981 में हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार होती थी। रात को भजन लाल का बोर्ड हट गया, जनता पार्टी का बोर्ड हटा और पूरी पार्टी कांग्रेस में ले ली। तो क्या वो संविधान बच रहा था? एक मिनट, बदलाव के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना। अगर अब भी यही होता है, एक मिनट भाई, एक मिनट, जरा एक मिनट, अब भी नहीं। ढांचा गिरा अयोध्या में, यूपी की गवर्नमेंट, अरे यूपी की, अरे भाई, अरे यार पत्रकार महोदय, आप कम से कम मोदी मीडिया मत बनिए, असल सवाल कीजिए, रोजगार के ऊपर करिए, महंगाई के ऊपर करिए। 2024 का मुद्दा मंदिर नहीं है। 2024 आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। ढांचा गिरा, अरे एक मिनट रुको, ढांचा गिरा, अरे एक मिनट रुक, पहले रुक, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? ढांचा गिरा, अरे एक मिनट रुक यार, ढांचा गिरा, यूपी की सरकार जिम्मेदार थी, यूपी की सरकार जिम्मेदार नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करके फिर सुनूंगा, सुनना नहीं चाह रहे। आपकी बात नहीं सुनूंगा, अपनी बात पूरी कर, ठीक है भैया, बात पूरी करके हम लोग कम से कांग्रेस के खड़े हो यहाँ पे। कांग्रेस का गोदी मीडिया, कांग्रेस, हाँ तो कांग्रेस का गोदी मीडिया तुम खड़े हो। अरे भाई, इन्हें खरीद रखी है, सारी मीडिया बीजेपी ने खरीद रखी है, कोई भी सच दिखाने को तैयार नहीं है। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव में इस बार क्या है मुद्दा? मुद्दा यह है कि बेरोजगारी का है और नौकरी नहीं है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई करेंगे। आज स्मृति ईरानी 400 रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का सिलेंडर था स्मृति ईरानी का, आज 1200 रुपए। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो वो करती थी, सर पे सिलेंडर लेके ढोती थी वो क्या? और रामदेव ने कहा था कि तुम्हें 33 रुपए लीटर चाहिए या वो चाहिए। नहीं सर, अरे सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर 400 का सिलेंडर था वो बुरा लगता था, आज 1200 का है। आज आप आग मीच लिया आप लोगों ने, आप आज मीच लिया। अब आप ये कह रहे थे, एक मिनट, आप मेरी बात, आप ये कह रहे थे कि बेरोजगारी है ही एक मिनट, पहले मैं अपनी बात को पूरी करूंगा संविधान वाली, उसके बाद आऊंगा। ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, बाकी भाजपा की 3 गवर्नमेंटों को क्यों गिराया गया? तब संविधान नहीं खत्म हुआ था, तब संविधान खत्म नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सरकारें बर्खास्त की गई थी ना, क्यों? इसी बदलाव के लिए तो लोगों ने बदलाव किया, फिर भाजपा को सेंटर में लाया। लेकिन अगर अब भाजपा भी यही काम करती है, उसके नेता ऐसे बयान देते हैं। आज की एक बात बोल लिया बाबूजी, अब हमें बोलने दीजिए, आपको बहुत टाइम दे दिया।